नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन का आज 57वें दिन है। कल किसान संघ बैठक में सरकार ने कमेटी बनाकर 18 महीने के लिए कानून को ठंडे बस्ते में डालने की बात कही है, लेकिन किसान कानून को खत्म करने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कहा है कि आज की बैठक में कानून खत्म करने और एमएसपी पर कानून से कम समझौता नहीं होगा। तो वहीं सरकार ने साथ ही अगली बैठक 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होगी। आज ट्रैक्टर परेड को लेकर सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस के साथ किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा। इस विषय पर दिल्ली पुलिस के साथ बुधवार भी चर्चा की गई थी, लेकिन उस समय कोई सहमति नहीं पाई गई थी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने पद संभालते ही कई बड़े फैसले लिए और उन पर हस्ताक्षर किया। अपने ओवल ऑफिस में बैठे बाइडेन ने इस दौरान पत्रकारों से भी बात की और बताया कि उनके लिए प्राथमिकताओं में कोविड-19 संकट, आर्थिक संकट और जलवायु संकट शामिल है। इसके बाद बाइडेन ने कार्यकारी आदेश के तहत सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए कोरोना से बचने हेतु मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। उनके आदेश में पेरिस जलवायु समझौता भी शामिल है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। उनकी जड़ें भारत और जमैका दोनों से जुड़ी हैं। कमला की मां भारत से अमेरिका गई थी, जबकि उनके पिता जमैका के रहने वाले थे। इसे लेकर भारत में भी पूरा का पूरा उत्साह मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की संवैधानिक वैधता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने आधार एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले अपने 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने से साफ इनकार कर दिया है और अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की वायुसेना साझा युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देशों की वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में शुरुआत हुई। राफेल विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के बाद यह पहला अवसर है जब फ्रांस से आए लड़ाकू विमान किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहा है। देश में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर की आशंका है। करीब 10 दिन के अंतराल के बाद केरल में बर्ड फ्लू का ताज़ा मामला सामने आया है। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू के कुछ संदिग्ध मामले सामने आए हैं। केरल के अल्लापुझा में यह बर्ड फ्लू का ताज़ा मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली के पौष इलाके कालकाजी में एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 10 से 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। कालकाजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जब्त कर ली है। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर लुटेरों की जांच करेगी और उनको पकड़ने के लिए जुट गई है। वेब सीरीज तांडव पर पूरे देश में तांडव लगातार जारी है। वेब सीरीज से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर का सिलसिला भी जारी है। ताजा एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुई है। एफआईआर अखिल भारत हिंदू महासभा ने दर्ज करवाई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु, राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच इस एफआईआर पर आगे क्या एक्शन लेती है। श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आज ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन से पहले रिलीज कर दिया था। मलिंगा इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।